नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से इस चैनल पे वीडियो नहीं आया। सच बताऊं तो हम चाहकर भी वीडियो नहीं बना सके, इसलिए अब हमने एक नया चैनल बनाया है और उस पर हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए प्लीज़ एक बार आप उस चैनल को ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा नया चैनल का नाम कहानीकार राहुल है। दोस्तों, कई लोग हमसे कमेंट में भी पहले जुड़े थे इस चैनल में, हॉन्टेड फ्राइडे में। उन लोगों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अब रेगुलर वीडियो आएगा। कई लोग हैं, जैसे कुछ के नाम दिलीप शुक्ला, नकुल श्रीवास्तव, प्रीति शाह, सलमा, मनीषा, जुबैर, आशा कश्यप, प्रवीण डेविल, ध्रुव बाघेला, आदित्य गेमर, चिराग तिवारी, देवांश रावल, ग्रिम रीपर, मनीषा सिंह, सिमरन साहनी, ओनली बीट्स। तो और भी कई नाम हैं। दोस्तों, आप लोग हमसे हमेशा जुड़े रहते थे। यह कहानी एक छोटे से मोहल्ले रामनगर की है, जहाँ 40 घर थे। वहाँ रहने वाले सभी एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे की मदद भी किया करते। लेकिन खुशहाल रामनगर में पिछले कुछ दिनों से अजीब सा माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। उनके मोहल्ले में अचानक चोरी की घटना बढ़ गई थी और चोरी करने वाला कोई और नहीं जबकि उनके ही घर का या उनके आसपास का ही होता था। कल शर्मा जी का लड़का सुमित चोरी करते हुए पकड़ा गया और जब लोगों ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा तो वो सब लोगों को ही मारने लगा। मोहल्ले का लड़का था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सब हैरान थे। सुमित जो पढ़ने वाला लड़का और हमेशा सबकी इज्जत करता था, लेकिन वह आज ऐसा कर रहा है। यह बात जब उसके पापा शर्मा जी को पता चली तो वो भी हैरान थे। मानो उनको अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका लड़का सुमित ऐसा कर सकता है। शर्मा जी तुरंत वहाँ पहुँच गए जहाँ पर सुमित ने तमाशा बना रखा था। पता नहीं क्यों सारे लोग डरे सहमे से थे। जब शर्मा जी ने सुमित को देखा तो वो भी खौफ में आ गए, क्योंकि सुमित का चेहरा काफ़ी खौफनाक था। सुमित का शरीर अशांत था, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देख ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो कब बाहर आ जाएंगे। यह देख शर्मा जी गुस्से में तमतमा गए और उन्होंने सुमित को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन मानो सुमित अपने पापा को भूल गया था, उल्टे उसने भी एक तमाचा अपने पापा को जड़ दिया। इस मंजर को देख सभी लोग हैरान थे। सुमित के इस हरकत के कारण सभी लोग ने उसे ज़बरदस्ती नियंत्रित किया और उसे बांधकर उसके घर तक छोड़ा। सुमित की इन हरकतों के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित को हुआ क्या है। सुमित को रात भर बांध करके ही रखा गया और सुमित जब सुबह उठा तो सभी हैरान थे, क्योंकि वह सामान्य तरीके से बात कर रहा था। वो पूछ रहा था कि आप लोगों ने मुझे क्यों बांधा है। किसी को कुछ नहीं समझ आया, लेकिन इसे वह एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहते थे। लेकिन उस घटना को भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन पास में रहने वाले बंटी के साथ वैसा ही हुआ जैसे कि सुमित के साथ हुआ था। बंटी ने भी पहले चोरी की और जब लोगों ने उसे टोका तो वह अपने घर वालों को ही मारने लगा। रामनगर के लोगों के सामने ऐसी घटना पहली बार हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर रामनगर में हो क्या रहा है, लेकिन वहाँ रहने वाले पंडित जी को शायद कुछ समझ आ गया था। पंडित जी ने बिना किसी को बताए शहर के जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने जैसे ही रामनगर मोहल्ले में प्रवेश किया, उसने एक बात साफ साफ कह दी कि इस नगर में कोई आत्मा सक्रिय है। अब लोग भयभीत हो चुके थे। लोगों ने बंटी को भी कुछ उसी प्रकार बांध कर रखा था जैसा कि सुमित को। तांत्रिक ने कुछ मिनट मंत्र पढ़ने के बाद उसने बंटी से पूछा कि तुम कौन हो
और यहाँ क्यों आए हो? फिर बदली हुई आवाज़ में बंटी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए। मैंने चोरी नहीं की थी, तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार डाला। अब सबसे बदला लूंगा। अब तुम भी जानोगे जब तुम्हें भी लोग चोर समझकर पीटेंगे और तुम्हारी जान लेंगे। तब पता चलेगा किसी निर्दोष को मारने की सजा क्या होती है। लोगों ने जब यह बात सुनी तो उन्हें लगभग 15 दिन पहले ही घटी एक घटना याद आ गई। रामनगर में चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा गया और लोगों ने उसे इतना पीटा कि अंत में उसकी मौत हो गई। और बाद में पता चला कि वह कोई चोर नहीं था, लोगों ने गलती से उसे चोर समझ लिया था। और जब पुलिस छानबीन करने आई तो किसी ने किसी का नाम नहीं लिया और वह केस इसी तरह रफा दफा हो गया। जब तांत्रिक को यह बात बताई गई तो तांत्रिक भी गुस्से में था। उसका कहना था कि आपने इसके साथ बहुत गलत किया। आत्मा बदला लेने आई है और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। लिहाजा तांत्रिक ने उस आत्मा को बहुत समझाया, लेकिन वह आत्मा नहीं मानी। अंत में जब पूरे रामनगर वालों ने उससे माफ़ी मांगी और उसके परिवार को मुआवजा देने की बात कही और उन्होंने उसके सामने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी किसी निर्दोष के साथ ऐसा नहीं करेंगे और कोई दोषी भी है तो उसे पुलिस के हवाले करेंगे, तब जाकर उस आत्मा ने बंटी के शरीर को छोड़ा और उस आत्मा को शांति मिली और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। तो यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी मात्र ही नहीं, आजकल हम अपने आसपास कुछ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम खुद ही जज बन जाते हैं और भीड़ में पीटकर किसी की भी जान ले लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन नए चैनल में। नए चैनल का नाम कहानीकार राहुल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ और नए चैनल कहानीकार राहुल में।